Very good morning class 4th students. How are you all? Hope all are very good and also enjoying your online classes with me. So class, once again I am here with a new video, and today in this video I discuss about that your revision work 6. So all students must watch video and complete your revision work in your notes and learn properly. डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दिया जाता है कि इंग्लिश का आपका एक ही पेपर होगा. ओके तो आपको पता ही है कि 5th तक आपका इंग्लिश में एक ही पेपर होता है और रिवीजन वर्क आपके दोनों बुक से लिया जाएगा. तो ये आज आपका रिवीजन वर्क ग्रामर के बुक से लिया गया है. रिवीजन 6 नंबर सभी बच्चे याद रखेंगे और इसको आपको पेज नंबर 29 पे मिल जाएगा. ये आपको 29 पे मिल जाएगा. ओके तो सभी बच्चे पहले इंग्लिश ग्रामर की बुक ले लीजिए और 29 पेज नंबर ओपन कर लीजिए और जितनी भी बातें टीचर्स बताती हैं उनको आप ध्यान से सुनने के बाद ही वर्क कंप्लीट करेंगे. क्लास यहाँ पे आपको क्या रिवीजन 6 में करना है. इसमें आपको रिवीजन 6 में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एज अ डेफिनेशन. तो आपको क्वेश्चन 1 ऐसे पूछा जा सकता है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर, राइट विद एग्जाम्पल्स. तो आपको पता है कि यहाँ इस पे आपको आंसर बताया गया था. आप सभी बच्चों ने लाइव क्लास लिया होगा या फिर वीडियो भी देखा है होगा, तो आपको पता है कि ये आपको एज अ क्वेश्चन आंसर भी मैम ने करने के लिए दिया था. इसको आप सभी बच्चे इसी तरीके से याद करिए. आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर एंड राइट विद देयर एग्जाम्पल्स. तो आप आंसर लिखेंगे, देयर आर 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच. You always know that there are main 8 part of speech, like that noun, pronoun, okay, verb, adverb, okay, adjective, preposition, conjunction, interjection. तो ये सारे आपके क्या हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. तो सभी बच्चे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच के डेफिनेशन भी तैयार करेंगे. ओके क्लास. तो मोस्टली जो बच्चे डेफिनेशन नहीं याद करते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि आपको 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे डेफिनेशन याद होने चाहिए. सभी बच्चे उसको अच्छे से याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे. बट डियर स्टूडेंट्स, आपका ये आंसर 1 समझ में आ गया होगा. आपको यहाँ तक लिखना है. ये आपका फॉर द एग्जाम्पल भी हो गया. एग्जाम्पल्स मीन्स कौन कौन से हैं, जैसे आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन. क्लास, आपको मैं बार बार इसलिए क्यों बता रही हूँ, जिससे कि आप भी इसी तरीके से याद करें. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के स्पेलिंग पर ज़्यादा ध्यान देना है. तो सारे बच्चे स्पेलिंग्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिए. अगर जो वर्ड्स बड़े हैं उनको आप डिवाइड करके सिलेबस में डिवाइड कर दीजिए, फिर याद करिए. जैसे प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन. तो इसी तरीके से एडजेक्टिव्स, प्रोनाउंस, इसी तरीके से आप याद करेंगे. एंड आपसे ये भी डेफिनेशन पूछा जा सकता है, राइट द डेफिनेशन ऑफ नाउन विद देयर एग्जाम्पल्स एंड व्हाट इज़ नाउन. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट इट मीन्स दैट आपको डेफिनेशन ही लिखना होगा. तो यहाँ पे आप क्वेश्चन 1, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर, राइट विद देयर एग्जाम्पल्स, इसको कॉपी में नोट करिए यहाँ तक और लर्न करिए. देन उसके बाद 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप ध्यान से देखिए. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव से लेकर इंटरजेक्शन तक सारे डेफिनेशन लाइन से लिखिए और एग्जाम्पल के साथ याद करिए. ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया. आपको क्वेश्चन 1, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच विद एग्जाम्पल एंड ऑल डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच विद एग्जाम्पल्स लिखकर याद करना है. सो क्लास, ये आज का रिवीजन वर्क है. और स्टूडेंट मस्ट राइट, लर्न इट एंड एंजॉय इट.